वालेकुम एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का शुक्र फजल करम। तो बस निकल रहा था मैं अपनी ड्यूटी के लिए और छत पे आया। मैंने कहा चलें आज मौसम शौसम जो है वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जो है वो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था और छत पे आके देखा तो हर तरफ जो है वो बादल ही बादल थे। मुझे तो खदशा था कि शायद क्या पता बारिश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जो है वो हल्की हल्की धूप निकल आई थी। और ये जो मेरा कबाड़ खाना है, ये मेरी वालदा साहिबा ने जो है वो समेट के एक साइड पे कर दिया था। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है इसको हाथ लगाने का। तो बाकी मैं मतलब, और दूसरा ये जो यहाँ पे मेरी अंगूरों की बेल लगी हुई थी ना, वो मेरे घर वालों ने ना काट दी है। मैं घर पे था नहीं तो बहाना बनाने के जी वो हमने उसको दूसरी तरफ जो फ़ोल्ड करने की कोशिश की है ना, तो वो टूट गई। लेकिन जब मैंने घर आके देखा तो बाकायदा जो है ना वो उसको ब्लेड से काटा गया था, आरी के साथ। मैंने कहा चले कोई नहीं, अल्लाह पूछती तो सही। तो बाकी ये सब जो है ना वो हो रहा इसलिए क्योंकि हमारे घर में है शादी मेरी छोटी सिस्टर की। तो उस हवाले से जो है वो इसी वजह से मैंने चीज़ें जो हैं वो भी ख़त्म की थी। वैसे चीज़ों से तो मेरा दिल भर गया था, शायद अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो कोई इशारा आया था कि भाई और जड़ा इन चीज़ें ख़त्म करते कुछ अग्गे सोच। तो वो तो मैंने इसलिए ख़त्म की थी। बाकी ये बेल जो है इसकी कटाई शटाई जो है वो इसी वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने को लाइटिंग शाइटिंग करनी थी। तो कह रहे थे कि जी अगर जो है वो हम क्या कहते हैं बेल काट नहीं काटते तो वो इतनी ज़्यादा जो है वो लुक नहीं आएगी। मेरे इतने मना करने के बावजूद जो है फिर भी उन्होंने काट ही दी। और ये तकरीबन 3-4 साल हो गए थे मुझे इसकी हिफाजत करते हुए। तो बस अब क्या कर सकते हैं, घर वालों को अब कौन समझाए ये सारी चीज़ें। बाकी कोई नहीं, मैं पहुंचा स्कूल, असम्बली जो है वो मैंने अटेंड की और उसके बाद लग गए अपने मामलात पे। और फिर कॉलेज से वापसी पे जो है वो हम कोलीग्स का थोड़ा सा जो है वो मूड बन गया, मतलब कहीं बाहर जाके खाना खाने के लिए। तो हम वहाँ पे चले गए। पिज़्ज़ा शीज़ा जो है वो हमने खाया बेसिकली सिडनी पे। तो मुझे ना इसका नाम ही भूल जाता था सिडनी का, मैं सिडनी की जगह ना डिज़नी बोल देता था। तो बाकी सब जो है वो मेरा मजाक बनाते थे। तो मैं तकरीबन तीसरे कॉलेज में जा रहा हूँ ना, तो पहले वाला जो कॉलेज था मेरा, वहाँ पे जो है वो इतनी ज़्यादा मेरी नहीं थी बनती, कि थी एक दो बंदों के साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। दूसरे कॉलेज में मैं गया, वहाँ पे मुझे एक दोस्त मिला, तो वो मतलब उसकी थोड़ी जो है वो मामलात थोड़े ठीक नहीं थे, तो मैंने उससे थोड़ी दूरी अख्तियार कर ली। अब इस कॉलेज में मैं आया हूँ तो यहाँ पे जो है वो मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन गई। और मुझे जो है वो चीज़ से बड़ा ही डर लगता है, क्योंकि पता है क्या होता है, बेसिकली जो जो हमारे प्राइवेट कोलीग्स होते हैं ना, ये बेसिकली कुछ टाइम के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो हम सबको अलग अलग हो जाना पड़ेगा बेसिकली। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा ही डर लगता है अलग होने से ना। तो मैं इस वजह से जो है ना वो ज़्यादा लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ। जो अगर मेरी किसी के साथ बन रही हो ना, तो मैं क्या काम करता हूँ कि 2-3 उसके नेगेटिव पॉइंट ढूंढ के ना उससे थोड़ी दूरी इख्तियार करने की कोशिश करता हूँ ना, क्योंकि मुझे किसी से दूर होने के लिए ना उसकी नेगेटिविटी तलाश करनी पड़ती है कि इस बंदे में क्या चीज़ जो है वो गलत है, जो कि मतलब मेरी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो ये ट्रिक जो है वो मैं बाकी तो फॉलो करता था, लेकिन एक बंदा जो है ना उसमें मुझे इस तरह की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। तो अक्सर वो आपको मेरे व्लॉग्स में भी नज़र आते हैं। तो उन भाई साहब के साथ जो है ना वो थोड़ी सी बन गई ज़्यादा। मैं बड़ा ही कोशिश करता हूँ ना कि लोगों के सामने जो है वो इतनी खुल के बात ना करूँ, उनके साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो कुछ भी शेयर ना करूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी जो है ना उनके साथ थोड़ी सी जो है वो अटैचमेंट होगी मेरी। तो बाकी यही है कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे सब्र दे, थोड़ी सी अकल भी दे, क्योंकि अब हम बच्चे तो रहे ही नहीं। और दूसरा, बाकी देखेंगे जब टाइम आएगा ना अलग होने का, उस टाइम पे सोचेंगे कि क्या करना है। तो जी वहाँ से वापसी पे फिर थोड़ी सी जो है वो शॉपिंग शॉपिंग करनी थी। ये मेरा छोटा कज़न है, मामू का बेटा, और इसके और मेरी एज के दरमियान गैप पता है कितना है? 25 साल। ये मुझसे छोटा है बच्चा। 25 नहीं, 24 साल। हाँ, क्योंकि अब मैं अभी खुद 25 का हूँ, 26 का मैं होने वाला हूँ। तो इसकी थोड़ी सी जो है वो चीज़ें लेनी थी। बाकी हमने जो है वो कड़ियाँ शड़ियाँ लेनी थी। तो घड़ियाँ जो है ना वो मैं दुकान वगैरह से मैं कोई नहीं लेता। तो ज़्यादातर ये जो स्टार लगे हुए होते हैं ना पठानों के, इन्हीं से मैं ले लेता हूँ, क्योंकि इनके डिज़ाइन हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं। और दूसरा, बजट। तो मेरा शुरू से मैं यही चीज़ कहता हूँ कि अगर आपके पास बजट है, इनकम है आपकी वेल, तो आप ब्रांड पहनो, ठीक है। और अगर नहीं है तो फोकस कोशिश करें कि आप ना क्वांटिटी पे फोकस दें, क्वालिटी पे इतना फोकस ना दें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक कोई चीज़ महंगी लेके आ गए हो ना, तो जाहिर सी बात है अब सारे पैसे तो उस चीज़ पे लग गए हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल अगर हमें डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ रहा है, तो वो हम एक ही चीज़ पहन के नहीं जा सकते, तो फिर दोबारा से फिर वही रोल ले कि जी एक ही चीज़ बार बार मैं कैसे पहन लूँ। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं करता, क्वांटिटी पे फोकस करता हूँ। तो चीज़ें जो है ना वो अच्छी होने से मैं कहता हूँ कि ज़्यादा होना तो वो ज़्यादा बेस्ट है फ़िलहाल मेरे लिए। बाकी आगे जो अल्लाह ताला को मंजूर। तो ये फिर संडे आ गया और संडे को मैं सुबह सुबह उठा। सुबह सुबह तो खैर कोई नहीं उठा, आज वैसे मेरी जल्दी खुल गई थी रूटीन के मुताबिक 7 बजे। तो बस फिर मैं थोड़ा सा छत पे गया, धूप जो है वो हल्की हल्की निकल रही थी, धूप शूप जो है वो मैंने लगवाई। और उसके बाद नीचे आए, नहाए शाए, तो फ्रेश हुए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ मांगी और अल्लाह ताला से थोड़ी बातें शातें की।
और उसके बाद जो है वो एक दो जगहों पे जाना था, तो वहाँ पे फिर हम गए। पहले तो हमने जाना था हॉल में दोस्त के पास, तो उससे जो है वो थोड़ी सी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी थी, वो डिस्कस की। और फिर उसके बाद चले गए हम ये क्या कहते हैं उसको, तो जहाँ से ये डेकोरेशन की चीज़ें नहीं मिलती, मेहंदी वगैरह और फूल वगैरह, तो वहाँ पे हम चले गए। क्योंकि जो हमारे घर से आ रहे थे ना, तो वो सारे कज़न शज़न थे, तो मैंने उनको बेसिकली बोला था कि जब आप पहली दफ़ा आओगे ना हमारे घर, तो मैं ना आप लोगों पे फेंकूँगा फूल। तो फिर मैं फूल लेके आ गया, तो वो जैसे इंटर हुए तो फिर मैंने उनका ना फूलों से जो है वो इस्तकबाल किया, मतलब जो है वो अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली मैंने उनको दिया। तो बस फिर इस तरह जो है वो दिन हमारा गुजर गया। अब सच्ची बताऊँ ना, तो संडे मैं रात को भी यही सोच रहा था, मैंने कहा कल संडे है, कल मैं करूँगा क्या, क्योंकि अभी ना मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। बाकी शादी की जो भी तैयारियाँ शैरियाँ हैं ना, वो तकरीबन हमने 2 माह पहले कंप्लीट कर ली थी। अपनी शॉपिंग शूपिंग जो भी चीज़ें हमने लेनी थी ना, वो सारा कुछ हमने कंप्लीट करके रख लिया था। और मेन चीज़ जो होती है ना वो शादी में, बेसिकली एक तो हॉल होता है और दूसरा जो होता है ना वो शूट। तो और हॉल का जो है वो ज़्यादा मसला बनता है, तो वो भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं। तो हमारा जो है वो मेहंदी का सेटअप जो है वो घर पे होना है, बाकी जो है ना बारात वगैरह वो तो ज़ाहिर सी बात है हॉल में ही होनी है। तो उसकी भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि बस उनको हमने सिर्फ चीज़ें बतानी है, लिस्ट बना के देनी थी, और उन्होंने चीज़ें जो हैं वो हमारे घर में पहुंचा देनी थी। इस वजह से कोई इतना ज़्यादा काम धंधा जो है नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना वो मुझे घबराहट हो रही है। पहले क्या होता था, मतलब मैं हजूम से ना बड़ा खुश होता था। फॉर एग्जांपल ये जो शुगर मेले लगते हैं ना, ढोल शोल नच गाने ये वो, हमारे अंदर ना कसमें मरासी जगना सी, तो मैं ना ही नहीं लाना बैंड। लेकिन अभी अचानक पता नहीं क्या हो गया, इन चीज़ों में जो है वो दिल नहीं लग रहा है, मतलब खुल के जो है वो मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। मे भी शायद मैं मेच्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आसार तो कोई नहीं है, शायद वाली बात है।